इस फुहड़ता भरी दौड़ में आज जो एक सिंगर निखर कर निकला है सुर संग्राम के मंच से, मैं बात कर रहा हूं, आप तो शायद समझ ही गए हैं, मैं बात कर रहा हूं जी बड़ा नीरा मोहिया दरदियो ना बुझेगे बहिनी। चोली चड्डी के बाद, ढोढ़ी के बाद कुछ तो दिखता नहीं है भोजपुरिया सिंगरों को। उस दौर में एक ऐसा सिंगर निकल कर आना, पनावा खियोले बेईमानवा की। नमस्कार फ्रेंड, आज मैं बात कर रहा हूं एक ऐसे कलाकार की जिनकी गायकी सुनकर लग रहा है कि मुझे फिर से भोजपुरी के उन मशहूर, जो एकदम मशहूर सिंगर थे, जैसे साधना सरगम थी, मालिनी अवस्थी जी थी, कल्पना जी का दौर आया। लगता है कि आने वाले समय में आप फिर से एक दौर आएगा जो किशन चंद्रवंशी जी का दौर आएगा, जहां पर आज भी लोग गंदे, फूहड़ और अनेक तरह तरह के गाने गाकर वायरल हो रहे हैं। उन्हें लगता है कि थोड़ी सी फुहड़ता, जैसे भोजपुरी जो संगीत होता है हमारा आज कितना फुहड़ हो गया है, आप तो देखते ही हैं। लेकिन इस फुहड़ता में आज जो एक सिंगर निखर कर निकला है सुर संग्राम के मंच से, कुमार चंद्रवंशी बेगूसराय के लाल की, और उनकी जो गायकी है उसमें कहीं से भी फुहड़ता दिखती ही नहीं है, और गजब की गायकी है इनकी। यहाँ तक कि भोजपुरी के बड़े स्टार पवन सिंह जो कहते हैं कि बाबू मैंने जो लकीर खींच दी वही लकीर है। और सच कहिए, जब उन्होंने उनके लिए यह बात कही, जब जज के रूप में उनकी गायकी सुनकर उन्होंने कहा कि तुम्हारी गायकी में कमी निकालने की मुझ में हिम्मत नहीं है। और ऐसे मनोज तिवारी, ये कल्पना जी ने उनकी गायकी की खूब तारीफ की। यहाँ तक कि कुछ लोगों को लग रहा था कि सुर संग्राम के मंच पर यह विनर होंगे, लेकिन दुर्भाग्य रहा कि वह विनर नहीं हुए। एक पांडे जी को विनर की ट्रॉफी से नवाजा गया, शायद वो उनके असली हकदार थे, उनकी भी गायकी अच्छी थी। कुछ लोगों ने तो यहाँ तक कि सुर संग्राम के जजों पे ही सवाल खड़ा कर दिया, अरे भाई ऐसा नहीं होता हूँ मैं। सुजीत कुमार चंद्रवंशी, मैं भी एक बार गंगा चैनल के एक प्रोग्राम में मुरेठा मैदान में एक कंटेस्टेंट के रूप में गया था, मेरी पूरी फैमिली गई थी। और वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होता है, जो फेयर होता है वही होता है। हमने वहाँ पे उप विजेता बना था मुरेठा मैदान के बहुत बड़े शो का, और वहाँ पे मैंने बहुत बड़ी रकम भी जीता था। मेरी फैमिली के साथ हम लोग पूरे हर गेम को एंजॉय किए थे। और जज जो होते हैं वह निष्पक्ष होते हैं। किन्हीं पे यहाँ तक कुछ लोगों ने तो इतना ब्लेम लगा दिया जजों पे कि आज फिर से एकलव्य का अंगूठा मांग लिया गया है। अरे भाई, मलिंगा जो हमारे सुर संग्राम के उप विजेता रहे, दूसरे नंबर पे रहे, तो ऐसा नहीं है। वहाँ पे जो भी होते हैं वो फेयर होता है, और उनके लिए सारे कंटेस्टेंट बराबर होते हैं। और मलिंगा के नाम से यह फेमस जो गायक आपको मिला है, समाज को मिला है, अरे इनकी एक गायकी तो मेरा केहू कैसे रहा नजर चुराए, केहू कैसे थोड़ी सी सुनिएगा तो मज़ा आ जाएगा। और इनका बहुत सारा गाना मैंने सुना, सुर संग्राम का हर एक एपिसोड को देखा, तो एक गजब की गायकी इनके अंदर लगता है। और पूरे चंद्रवंशी समाज हो, पूरे बिहार हो, हर तरह से इन्हें पूरा सपोर्ट मिला, और मिलना भी चाहिए। ऐसे सिंगर को हम लोग सपोर्ट कीजिए, वायरल कीजिए, इनको प्रोत्साहित कीजिए। और ऐसे सिंगर जहाँ पे भी चोली चड्डी के बाद, ढोढ़ी के बाद कुछ तो दिखता नहीं है भोजपुरिया सिंगरों को, उस दौर में एक ऐसा सिंगर निकल कर आना जहाँ पे मतलब मधुर संगीत के साथ जो ये गाते हैं,
कितना गजब का इनका हर एक गाना, मुझे इतना मज़ा लगा। मैंने इनका एक भी एपिसोड सुर संग्राम का नहीं छोड़ा था और बहुत अच्छा लग रहा था। और इनका अभी भी मैं इनके मतलब जब इनको देखने लगा तो मुझे लगा कि इस दौर में इतने अच्छे सिंगर कहाँ आते हैं भाई। लगता है कि फिर से वही शारदा सिन्हा, मनोज तिवारी जी, उसके बाद फिर आया ये मालिनी अवस्थी जी, फिर कल्पना। मतलब उस दौर में जो सिंगर हुआ करते थे एकदम नेचुरल गीत गाते थे। उसी तरह से इनका ये वाला गाना, सुनी सुनी दहेजवा के नमवा कलेजवा कपोगे बहिनी। मतलब मेरी आवाज़ तो उतनी अच्छी है नहीं, लेकिन उनकी आवाज़ में इतना रस, मतलब पूरा हिलोर दिया, अंदर से हिलविला दिया था। तो प्लीज़ इस होनहार लाल के, बिहार के इस लाल को सपोर्ट कीजिए, वायरल कीजिए और इनको सुनिए और देखिए और इन्हें समर्थन दीजिए। इनकी गायकी गजब की है। तो मुझे लगता है कि आपको भी इनकी गायकी देखनी चाहिए। अगर नहीं देखे हैं, कहीं छूट रहा है, तो प्लीज़ इनकी गायकी को ज़रूर देखिएगा। इनका यूट्यूब पे चैनल है और भी बहुत जगह है। तो इनका भोजपुरिया मलिंगा के नाम से यह बहुत फेमस हो रहे हैं, किशन कुमार चंद्रवंशी। तो इनसे ज़रूर इनकी संगीत को सुनिएगा और देखिएगा। तो बस मैं विदा लेता हूँ आपसे। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।